दोस्तों आज की वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो इस मॉडल पेपर को अगर आप लोग पूरा समझ लिए और इसको जो है हल करने की प्रैक्टिस घर पे कर लिए तो आप लोग जो है एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। तो आइए देखते हैं कि मॉडल पेपर पर क्या क्या क्वेश्चन बेस्ड है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सब देखिए जो निर्देश दिए गए हैं ये लोग तो आप लोगों को पता हो गया होगा पूरी तरह से। अब आप लोगों का ये आखिरी पेपर है। अब देखिए इसमें जो आप लोगों को खंड अ मिलेगा, खंड अ से आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका आंसर आप लोगों को OMR शीट पर देना है और ये टोटल 20 नंबर के रहेंगे, ये भी आप लोगों को पता है। तो देखिए इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। ऑप्शन दिया है पहला बिस्मार्क, सेकंड ऑप्शन है हम लोगों का नेपोलियन, थर्ड है हम लोगों का ड्यूक मैटरनिक और फोर्थ ऑप्शन है हम लोगों का ज्यूसेपी मैथ्सिनी। अब इसमें से आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ए होगा आप लोगों का ब वाला सही होगा, यानी OMR शीट पर आप लोग बी पर गोला करेंगे अगर एक क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में रिवीजन कर दिया तो, और ऑप्शन इसमें सही होगा नेपोलियन। तो इस प्रकार से आप लोग का पहला ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। अब देखिए सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, और सेकेंड ऑप्शन में है सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, और तीसरा है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, और ऑप्शन 4 है हम लोगों का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आप लोगों का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन आप लोगों का सी राइट हो जाएगा, यानी स वाला संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य था वह यही था कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना। तो आप लोगों का ए राइट आंसर होगा। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी। तो अब आप लोगों का देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर पर आप लोग विजिट करिए और जब जो आप लोगों का जहां पर आप लोगों का महामंदी के कारण हो गया, ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग इसको तैयार करिए, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का निश्चित रूप से पूछेगा। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई, तो इसमें ऑप्शन सी जो है आप लोगों का ये राइट होगा, महामंदी के कारण। तो और ये महामंदी का कारण उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीजें आप लोग जो है महामंदी आई क्यों, ये सब चीजें आप लोग पूरी तरह से तैयार करिए अपनी बुक से, तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने में काफी मदद मिलेगी। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अब देखिए इसमें ऑप्शन है आप लोगों का अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है और इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन इसमें हम लोगों का फर्स्ट राइट हो जाएगा अमेरिका। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ये 5वां क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इसमें बोला है कि कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट दिया है कठोर संविधान, सेकंड दिया है शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा दिया है आप लोगों का संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, और फोर्थ ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहां से आप लोगों का जो ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है ये देखिए राइट हो जाएगा कठोर संविधान। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का इसमें राइट हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है।
अब देखिए सामाजिक विभाजन होता कैसे है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया है धर्म, भाषा, अ और ब दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सामाजिक विभाजन का कारण होता है वह धर्म भी होता है और भाषा भी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन आप लोगों का जो है ये तीसरा जो स वाला दिख रहा है, अ और ब दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, अगर हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, या स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, या फिर ऑप्शन थर्ड है बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो आप लोगों का फर्स्ट है ये राइट हो जाएगा, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, देखते हैं 8 में हमसे क्या बोला है। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। इसमें ऑप्शन है आप लोगों का जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और ब्रिटेन है। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस। ये आप लोगों का राइट आंसर होगा 8 का, जो क्वेश्चन 8 है इसका बी यानी फ्रांस, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में क्या है। अब देखिए इसमें बोला है ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। तो ये आप लोगों को पता होगा, इसमें ऑप्शन दिया है आप लोगों का रूसो, और सेकेंड ऑप्शन दिया है विक्टर इमैनुअल, और थर्ड ऑप्शन है काल्विन, और फोर्थ ऑप्शन है ज्यूसेपी मैथ्सनी। तो देखिए ड्यूक क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप लोग जो है आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन द आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 ज्यूसेपी मैथ्सनी, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इसमें बोला है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह। अब देखिए लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वह अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, अब कारण उसका दीजिए कि क्यों अच्छी है। तो ये आप लोग इसको बहुत बखूबी समझें। पहला ऑप्शन है नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, सबको समान रूप से नागरिकों को बढ़ावा देती है, और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। दोनों आप लोगों का ये सही दिख रहा है, अ और ब दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आप लोगों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, तो क्यों अच्छी है, क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्तियों की गरिमा को भी बढ़ाती है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का यहाँ से राइट हो जाएगा, अ और ब दोनों। अब देखिए मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। इस क्वेश्चन में बोला है मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, नवीकरण योग्य संसाधन है या फिर अनवीकरण योग्य संसाधन है, या फिर जैव संसाधन है, या संभावी संसाधन है। तो देखिए इसमें आप लोगों का ऑप्शन क्या सही होगा, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों का फर्स्ट हो जाएगा नवीकरण योग्य संसाधन ए। आइए अब देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। अब देखिए निम्नलिखित में से पंजाब की बात किया है, तो पंजाब में जो है इसी पंजाब में अगर आपसे बोला है तो क्वेश्चन को आप लोग बखूबी पढ़िएगा। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें है आप लोगों का गहन खेती, अधिक सिंचाई, फिर वन उन्मूलन, या फिर अति पशुचारण। तो पंजाब में जो है मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई है। आप लोगों का ये ऑप्शन जो बी दिख रहा है ये सही होगा, अधिक सिंचाई, यानी कि पंजाब के अकॉर्डिंग अधिक सिंचाई हो जाएगी। वैसे ये सब जो है आप लोगों का, तो चलिए पंजाब के अकॉर्डिंग आप लोगों का अधिक सिंचाई हो गया। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्न है। निम्नतम का मतलब आप लोग कम समझिएगा, उच्चतम रहेगा तो ज्यादा समझिएगा। तो भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर यानी बच्चे कम मरते हैं या उसकी दर कम है। तो ऑप्शन है केरल है, फिर बिहार है,
पंजाब है, हरियाणा है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल है, तो वहां पर शिशु मृत्यु दर भी बहुत कम है, तो ऑप्शन आप लोगों का ए राइट हो जाएगा, केरल। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या बोला है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है रोजगार की परिस्थितियां, दूसरा है आर्थिक क्रिया की प्रकृति, तीसरा है उद्यम का स्वामित्व या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो आप लोगों का स दिख रहा है, ऑप्शन स आप लोगों का राइट आंसर होगा, उद्यम का स्वामित्व ए। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। देखिए भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण यानी भूमि का अनुपजाऊ होना या भूमि का दलदली होना या भूमि का उपजाऊ होना या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो अब भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, तो यानी कि भूमि जो होती है, जमीन जो होती है वह अनुपजाऊ हो जाती है, तो ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का इसमें राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता। देखिए नहीं बोला है, यानी गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता, ये बोला है, तो ऑप्शन है दामोदर घाटी, सोन घाटी, फिर है महानदी घाटी, फिर है चंबल घाटी। अब इसमें आप लोगों का ऑप्शन जो द दिख रहा है ये राइट आंसर होगा, चंबल घाटी। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। बोला है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। यानी कि जो जिनके पास खेत नहीं है, ऐसे जो ग्रामीण मजदूर हैं उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त यानी वो कैसे विकास कर सकते हैं, तो क्या चीज उनको मिल जाए तो वो विकास कर लेंगे, या विकास का लक्ष्य उनका क्या कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, जो चीजें वो पैदा करते हैं उसका ज्यादा मूल्य मिल जाए। तो यहाँ तो पहले में बोल दिया है कि भूमिहीन, उनके पास जमीन ही नहीं रहेगी तो उपज कहाँ से वो ज्यादा पैदा करेंगे। वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, जब वो ग्रामीण जो भूमिहीन है, खेत नहीं है, मजदूर हैं, तो अपने बच्चों को कैसे विदेश में भेजेंगे, ये भी इम्पॉसिबल ही है। अधिक मजदूरी, हाँ देखिए एक चीज यहाँ से मिल जाएगी कि जो भूमिहीन मजदूर हैं अगर उनको जो है मजदूरी की अधिक मजदूरी, यानी जब वो मजदूरी करते हैं उनको अधिक वेतन मिलेगा तो उनका विकास संभव है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आप लोगों का राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए 18 में आप लोगों से क्या बोला है, जो 18 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आप लोगों से बोला है कि सरकार, क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा ध्यान से एग्जाम में। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, और विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, या फिर ऑप्शन द है आप लोगों का, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करता है। तो इसमें से ऑप्शन जो आप लोगों का 18 है, इसमें से ऑप्शन स आप लोगों का राइट आंसर होगा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ए। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यहाँ पर बोला है नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है भूतापी ऊर्जा, तीसरा है अ एवं ब दोनों, और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इसमें आप लोगों का जो ब दिख रहा है ऑप्शन ब, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा, भूतापी ऊर्जा, ए। तो आइए देख लेते हैं अब आखिरी बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों का क्या है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए इसमें ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई,
तो ये भी ऑप्शन है। दूसरा है आप लोगों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। और तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, बढ़ी। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन इसमें जो है जो दिख रहा है आप लोगों का 4 उपरोक्त सभी, तो ए राइट हो जाएगा। ए उपरोक्त जो ऊपर तीनों दिए गए हैं ये सही है। आप लोग इसको अपनी बुक से भी मिला लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराएं, आप लोग एक बार श्योर हो जाइएगा अपनी बुक से। इस पर आप लोग कमेंट मत करिएगा। फिर आगे आप लोगों को देखिए खंड ब से क्या है। अब खंड ब यहां से शुरू होता है। खंड ब के अंतर्गत टोटल आप लोगों के 50 अंक होंगे और 20 आप लोगों का OMR सीट यानी 70 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तो देखिए खंड ब के अंतर्गत क्या करना है, इसमें वर्णनात्मक लगभग 80 शब्दों में लिखने हैं, यानी कि अब क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोगों को लिखना है। तो इसमें दिया है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। देखिए अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि ये आप लोगों का सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को तथ्यों को रटने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को तथ्यों को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब आप लोग इसको पढ़े रहेंगे, आप लोगों के माइंड में ये सब बातें रहेंगी, तो ये सोशल साइंस में आप लोग जितना बना करके अपने मन से जितना बना कर लिख लेंगे उतना अच्छा नंबर देगा। ये 4 अंक का है आप लोगों का, तो 4 नंबर लेने के लिए आप लोगों को लगभग 1.5 से 2 पेज लिखना पड़ेगा। तो अब 2 पेज आप लोग याद तो कर नहीं पाएंगे कि इतना लंबा लंबा आप लोग कितना याद करेंगे। तो आप लोग बस इस चैप्टर पर विजिट करिए और महामंदी वाला जो महामंदी के कारण क्या है, ये हुई क्यों, कब हुई, कहाँ हुई, ये सब जितनी चीजें आप लोग पढ़े रहेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग बना के लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोगों का या तो अथवा करके देगा, या तो आप पहले का ए करिए या फिर ए करिए कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो आप लोग एक ही चैप्टर इस चैप्टर से तैयार कर लेंगे तो ये सब चीजें तैयार हो जाएंगी। चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हिस्ट्री से क्या पूछा है इसमें कि दूसरा जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। पढ़ डालिए पूरा, आप लोग जितना आप लोगों के पास समय है सब एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद एग्जाम में आप लोग जो है केवल लिखते जाइए। आप लोगों की कलम 3 घंटे तक रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों को टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा सोशल साइंस में। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का है, या तो ऑप्शन रहेगा, चाहे तो आप इसको कर दें या तो फिर इसको कर दें। अब आइए देख लेते हैं अगला क्या है। ये तीसरा जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का, देखिए तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को भी ऑप्शन रहेगा, या तो आप इसको करिए अथवा करके या इसको करिए, तो किसी एक का आप लोग कर लीजिएगा। इसमें जो आप लोगों को जो भी आसान लगेगा। पहले क्या करते हैं आप लोग जो है क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को जहां पर अथवा दे आप लोग दोनों क्वेश्चन को पहले भली भांति समझिए, और जिस पर आप लोग अपने विचार को स्पष्ट अच्छे से रख सकते हैं उसी क्वेश्चन को उठाइए और उसी का आंसर देना शुरू करिए। जैसे यहाँ पर अब देखिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है। ऊर्जा के लिए एक आधारभूत यानी आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। अब यहां से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए इसमें भी आप लोगों का जो अथवा करके दिया है, परिवहन एवं संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो अब आप लोग इससे बेहतर तो इसको लिख सकते हैं। परिवहन जो होती है, जो संचार के साधन है, इन पर अगर आप लोगों को लिखना है तो बहुत अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। वाहन से संबंधित, संचार से संबंधित इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे क्या चीजें हैं, काफी कुछ बना के लिख लेंगे। तो जब आप लोग दोनों क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये श्योर रहेगा कि किस पर हम बेहतर लिख सकते हैं। अब देखिए चौथा जो होगा ये भी आप लोगों का 4 ही नंबर का रहेगा और इसमें भी अथवा करके दिया रहेगा। तो आप लोग इसको भी बखूबी पढ़िए। अच्छे बाजार, जैसे एक क्वेश्चन पढ़ रही है इसमें आप लोगों को थोड़ा सा डाउट है तो इसमें देखिए कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। अब अच्छा बाजार आप किसको कहेंगे, अब इसको आप लोगों को एकदम संक्षेप में लिखना है तो आप लोग लिखिए 2 पेज को बाजार के बारे में। अच्छी बाजार कब होगी, जब हम वहां पर जाएंगे, हमें सभी चीजें जो है
उपलब्ध हो जाएंगी, अच्छे दर पर उपलब्ध हो जाएं, मतलब कम दर पे उपलब्ध हो जाए, क्वालिटी उसमें बढ़िया रहे, ये सब चीजें आप लोग काफी 2 पेज बना के लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग अपनी सीरीज से, अपनी बुक से ये सब क्वेश्चन एकदम तैयार कर लीजिए, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो वर्णनात्मक 2 भाग है, इसमें इसका आंसर आप लोगों को देना है लगभग 150 शब्दों में, जो कि 6 नंबर का आप लोगों का होगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण थे, क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। तो 4 नंबर आपको यहां से यहां तक मिल जाएगा। और उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, तो स्थगित करने वाला जब आप लोग पॉइंट दे के लिखेंगे तो 2 नंबर उस पे मिल जाएगा, आप लोगों का टोटल 6 नंबर हो जाएगा। अब देखिए, या तो फिर आप लोग लिखिए सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो आप लोग जो है इसको भी तैयार कर लीजिए। देखिए, ये जो आप लोगों का मॉडल पेपर है, अगर ये मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को केवल आप लोग तैयार कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और स्पीड में जाके खूब राइटिंग अच्छे से बनाकर आप लोग लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन जो आप लोगों का वहां पर आएगा एकदम इसी से मिलता जुलता रहेगा, आप लोग उसमें अपना विचार आराम से लिख सकते हैं सोशल साइंस से। तो आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोगों को क्या करना है कि बस पढ़ना है। आप लोग पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद यहां से आप लोग देख सकते हैं लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग बखूबी पढ़िएगा, एक इसमें से करना रहेगा, कोई एक कर दीजिएगा। 7वें में भी वही चीजें हैं, आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, केवल एक ही करना रहेगा। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। एकदम अपनी सीरीज को उठाइए, अपनी जो क्वेश्चन बैंक है उठाइए, उसको पूरा रट डालिए। आप लोग एक बार अगर पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अथवा करके जैसे दिया है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग लिखेंगे। बस ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और जो क्वेश्चन है आप लोगों का कम से कम ये लॉन्ग आप लोगों का 2 पेज 2.5 पेज में आप लोग लिखिए, खूब राइटिंग अच्छे से बना के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8वें क्वेश्चन भी 6 नंबर का 8वां भी होगा, इसमें भी आप लोगों का 2 ही रहेगा। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में इतना लंबा बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए, यहां से आप लोगों को मिलेगा मानचित्र संबंधित प्रश्न, आप लोगों को मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना रहेगा। ऐसे चिन्ह के द्वारा सही नाम व सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। सही नाम लिख देंगे और सही जो है चिन्हित कर देंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, कहां पर हुआ था आप लोगों को पता है। वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, ये सब आप लोग तैयार कर लीजिए। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब देखिए, इतना आप लोगों को करना है। यहां से आप लोगों का मिल जाएगा, कितने अंक का है ये आप लोग देख सकते हैं। यहां से आप लोगों का देखिए काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 5 नंबर यहां से है आप लोगों का। अब देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए है, ये सभी बच्चों के लिए नहीं है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो है क्या करना है, दृष्टिबाधित बच्चे समझ लेंगे अपना। अब देखिए, इसमें जो आप लोगों का है मानचित्रकार, अब देखिए निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। नर्मदा नदी पर बना इस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित बताना है। महानदी आप लोगों को देखिए इस चित्र द्वारा जो है नाम सहित बताना है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र ट्रिएंगल चिन्ह द्वारा नाम सहित आप लोगों को बताना है। फिर भारत के पूर्वी तट पर स्थित एवं पत्तन इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित बताना है।
तो इस प्रकार से अब देखिए जो नीचे है ये आप लोगों के लिए नहीं है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में। तो उम्मीद है कि आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा बखूबी समझ गए होंगे, आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोगों को क्या करना है कि हमारे जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको आप लोग बखूबी तैयार कर लीजिए, आप लोगों का बहुत अच्छा अंक आएगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।